हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion work done by electric field on a moving positive charge on equipotential surface is always zero. Reason: electric lines of force are perpendicular to equipotential surface. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि किसी एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है. रीजन इसका दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा. सो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की. कोई भी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो सेम रहे तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख सकता हूँ पोटेंशियल रिमेन्स सेम. पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सरफेस. एंड इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है ये हमें कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल पूरी सरफेस के ऊपर सेम है. सेकेंडली, यदि मैं बात करना चाहूं कि कोई भी हमारे पास फोर्स है तो उसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो कितना होता है. तो कोई भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा W, इसकी वैल्यू होती है F डॉट S. यदि मैं डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? F S cos थीटा. F हमारे पास फोर्स है एंड S डिस्प्लेसमेंट है. जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें बोला गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो होगा. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमें कितना मिलता है? जीरो. एंड वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये हमारे पास होता है Q इंटू डेल्टा वी. Q हमारे पास चार्ज है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा वी की वैल्यू है ये क्या है? जीरो है. सो वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो. तो असर्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के. तो इसके लिए जो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हमने वर्क का फॉर्मूला देखा था, ये हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में जो फोर्स होगा ये हमारे पास क्या रहता है? Q इंटू ई. इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा Q इंटू ई रहेगा. Q हमारे पास चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो F की जगह मैं यूज कर सकता हूँ Q इंटू ई एंड S कोस थीटा. ये हमने देखा कि जो WE है ये जीरो रहता है, तो यहाँ पे मैं जीरो पुट कर सकता हूँ. जीरो पुट कर सकता हूँ तो जो थीटा निकल के आएगा हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. यानी कि थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री. थीटा बेसिकली क्या होता है? थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. या बोल सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किया जा रहा है. सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके एंड सरफेस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है. तो यहाँ से हमारा रीजन भी क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर है. सो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है. एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है ये परपेंडिकुलर है, इसी कारण से वर्क डन जो है जीरो आ रहा है. सो जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. तो कौन सा आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन जो फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.